इस्तीफा देकर गांव वापस आया। पहला दिन 10 लाख रुपए। आज ही टांग भूख के जुआ खाने वालों को देने हैं 10 लाख। पापा पैरालाइज्ड हैं, दादाजी को कैंसर है। 3 मंजिल का घर बेच के भी कर्जा पूरा हो जाएगा ना। मेरी माँ रो रो के पूछ रही थी, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। उसे नहीं पता था कि मुझे अभी अभी ड्रैगन सिस्टम मिला है। उसी रात फल पकने लगे। लिंग पीच 30 रुपए किलो। सिर्फ लोकल अमीर लोग ही नहीं, बल्कि राजधानी के है परिवार का बेटा भी, जो सबसे मुश्किल इंसान माना जाता है, मेरे इस आड़ू के लिए पागल। भाभी, मैं रिश्तेदारी नहीं भूली हूँ, पर मेरे बेटे का गर्लफ्रेंड है, गाड़ी घर सब लेना है, बहुत पैसे चाहिए, आपका उधार आज ही चाहिए। छोटी बहन, ये तो साल के आखिर में देना तय हुआ था ना। बड़ी भाभी, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, आपको पता नहीं मुझे अभी ज़रूरत है, वरना मैं ताज़ा करने नहीं आती। भाभी, मुझे पता है आपकी हालत भी ठीक नहीं है अभी। दूसरी बुआ, हमारे घर पर आपका कुल कितना उधार है? 10 लाख। ये तो भैया के एक्सीडेंट में अस्पताल के लिए लिया था। ठीक है बुआ, मैं अभी 18,000 दे देती हूँ, बाकी 15 दिन में चुका दूंगी, चलेगा? और अगर 15 दिन में भी नहीं दिया तो तुम्हारा चचेरा भाई शादी के लिए इसी पैसे का इंतजार कर रहा है। 15 दिन बाद भी नहीं चुकाया तो अपना घर गिरवी रख दूंगी। भैया भाभी, मैं चलती हूँ, घर पे खाना बनाना है, देनी तो है ही, फिर इसी मौके पे क्यों अटका रही है? माँ मत जाओ, मामा मौसी सबसे पहले ही उधार ले चुके हैं, फिर मांगने से उन्हें भी परेशानी होगी। घर के आड़ू पक गए हैं, मैं कल सुबह जल्दी जाके बेच आती हूँ, कुछ पैसे जुट जाएंगे। दादाजी, आज तबीयत थोड़ी ठीक है, अभी भी तकलीफ है। दादाजी क्या सोच रहे हैं, क्या मेरी वजह से तुम परेशान हो? ऐसी बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मैं बहुत पैसे कमाऊंगी, फिर आपको राजधानी ले जाकर इलाज करवाऊंगी, आप जरूर ठीक हो जाओगे, जरूर ठीक हो जाओगे। पापा, वॉन एयर, खाना खा लो दादाजी, खाना खा लो, ज्यादा खाओ तो जल्दी ठीक हो जाओगे। दादाजी, अब काफी रात हो गई है, करीब 3,000 किलो होंगे, बेचने से घर में थोड़ी मदद हो जाएगी। आम लोगों को धोखे में रखना है सिस्टम, तू तो बहुत शातिर है। 1 महीना पहले ही इतना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। मैं जियांगनान शहर जाकर आड़ू बेचती हूँ, देखती हूँ इस साल बिजनेस कैसा चलता है। ताज़े तोड़े हुए बड़े लिंग पीच, मीठे और रसीले, आओ देखो चखो। छोटी लड़की, ये आड़ू कितने का किलो? 30 रुपए किलो। इतना महंगा लूट रही हो क्या? दीदी, ये चांगचुन लिंग पीच है, क्वालिटी अच्छी है तो दाम भी ज्यादा है। ठंडा रहो, ये आम आड़ू है, इतना महंगा क्यों बेच रही हो? दीदी को महंगा लग रहा है तो मत लो, पर लूटना मत बोलो। ठीक है, लूट नहीं तो पहले मेरे पोते को चखाओ। ठीक है बच्चे, चक्कर देखो। दादी, ये आड़ू सच में बहुत टेस्टी है। टेस्टी है तो ठीक है, दादी तुम्हें खरीद देती है, 2 किलो दे दो। मेरा पोता गिर गया, ये दादी कुछ ज्यादा ही कर रही है। सब चिंता मत करो, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, इनकी हरकत रिकॉर्ड में है, हम सब गवाह बन सकते हैं। पुलिस बुलाओ। हेलो, मुझे पुलिस बुलानी है। किसने फ़ोन किया? कॉमरेड, किसी ने मेरे आड़ू लिए और पैसे नहीं दिए, वीडियो यहाँ है, मैं गवाही दे सकता हूँ। मैंने भी देखा, उस दादी ने आड़ू लिए पर पैसे नहीं दिए। ऐसे मामले में बस समझा बुझाकर छोड़ दिया जाता है, ज़्यादा उम्मीद मत रखो। आज सबका समय बर्बाद हुआ, सबका शुक्रिया जो आगे आए। छोटी मार्किन, कोई बात नहीं, मेरी बेटी शियायू अस्पताल में है, कुछ खा नहीं पा रही, उसके लिए कुछ किलो दे दो। छोटी मार्किन, वीचैट ऐड कर लो, अगली बार आने से पहले बता देना। आओ आओ, सब ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप का नाम है लिन वान का फल ग्रुप, पासवर्ड 48। मैसेज आएगा तो बता दूंगी। ग्रुप में आज भी है क्या? मेरे लिए रख देना, कल जरूर मिलेगा, सब चिंता मत करो। छोटी मालकिन, हम खुद बाग में जाके तोड़ सकते हैं, बाजार भाव पर ही देंगे। ठीक है, ठीक है, पर कुछ जगह सावधान रहना। इतना बड़ा? छोटी मालकिन देखो ये कितना बड़ा है, सच में बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है। छोटी मालकिन, अगली बार भी आ सकते हैं, कभी भी आओ, स्वागत है। मैं ग्रुप में पहले बता दूंगी। छोटी मालकिन, आज बहुत मजा आया, शुक्रिया। शुक्रिया मत बोलो, तुम लोग खुश हुए यही बड़ी बात है, अगली बार दोस्तों को भी लाऊंगी। स्वागत है, स्वागत है, कभी भी आके तोड़ सकते हो। ये आइडिया तो बढ़िया है, आगे से पिकिंग एक्सपीरियंस वाला काम भी चलाएंगे, ग्राहक भी खुश और कमाई भी ज्यादा, दोनों फायदे। ग्रुप में पिकिंग एक्सपीरियंस की जानकारी डालूंगी, लोग नाम लिखवा सकेंगे। आज तक तो गई पर बहुत खुशी है, ये पिकिंग एक्सपीरियंस वाला आइडिया सच में बढ़िया है, कमाई भी बढ़ती है और लोग गाँव की जिंदगी का मजा भी लेते हैं। कल फिर आड़ू बेचना है और ये पिकिंग एक्सपीरियंस की भी तैयारी करनी है। ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही जांगशेन का सारा कर्जा चुका दूंगी, दादाजी का इलाज भी होगा, घर के हालात भी अच्छे होते जाएंगे। लीवान, मैं जोंग चाचा बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास आड़ू कितने बचे हैं? एक नई डिश बनानी है, वाइन स्टीम्ड पीच, आज रात 200 किलो दे सकती हो? 200 किलो कोई दिक्कत नहीं, पर जोंग चाचा अगर डिश हिट हो गई तो अगली बार पहले से बता देना। वाइन स्टीम पीच, जोंग चाचा का टेस्ट तो कमाल का है। अपने किन साहब को बुलाओ बाहर, वीआईपी रूम वाली 6 पीच फिलिंग अब तक नहीं पहुंची। ये कैसा बिजनेस चला रहे हो? शेफ जोंग, वीआईपी रूम में 6 पीच फिलिंग, टेबल नंबर 3 को 3 वाइन पीच, टेबल 16 को 2 पीच पॉर्क स्टू। सुनो, पूरे शहर में आड़ू भेज दो जल्दी। भाई जोंग कह रहा है आड़ू कम पड़ गए, पूरा परिवार पहाड़ चढ़ने निकल पड़ा। जोंग भाई जल्दी कर रहा है, सब तेज चलो, 4 बजे से पहले पहुंचाना है। जोंग भाई, मैं निकल गई, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। अब तक क्यों नहीं पहुंची? अब तो सब बर्बाद होगा। वॉर्नर आ गई, मैं बहुत परेशान हो गया था। जोंग शेफ, इस बार 26 किलो हैं, कम तो नहीं पड़ेंगे? दोपहर की शिकायत से बड़े बॉस तक बात पहुंच गई थी, फिर हुआ तो मेरी जनरल मैनेजर की कुर्सी चली जाएगी। लाओ लिन, ड्राइवर को लेके जाओ, 500 किलो और लाओ। आज 9 मंजिल पे 1,000 किलो आड़ू भेजे, 30,000 रुपये से ज़्यादा का। इनका बिजनेस कितना बढ़िया चल रहा है, इस रेस्टोरेंट का बिजनेस इतना अच्छा है, रोज़ाना 1,000 किलो आड़ू खप जाते हैं।
नई डिश का क्रेज है, जब ये नयापन खत्म होगा तो बिक्री भी कम हो जाएगी। छोटे दोस्त, तुम्हें आड़ू खाना है क्या? शुक्रिया छोटे दोस्त, तुम सच में मेरे अच्छे मददगार हो। ये तो जंगली जिनसेंग है, बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। छोटे दोस्त, अब घर जाओ, कल फिर खेलने आना। ये छोटे जानवर सच में बहुत प्यारे हैं, मुझे इस बाग की अच्छे से रखवाली करनी होगी। छोटी मालकिन, आज दुकान क्यों नहीं लगाई? मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, आड़ू खत्म हो गए थे। सॉरी, आज घर में थोड़ा काम था, कल फिर लगाऊंगी दुकान। कल बहुत थक गई थी, थोड़ा और सो लो। नहीं माँ, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, मैं वादा नहीं तोड़ सकती। तो रास्ते में संभल कर जाना। ठीक है माँ, उम्मीद है ग्राहकों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। सबको, मैं बस पहुंचने वाली हूँ, अभी आड़ू मिल जाएंगे। छोटी मालकिन आखिर आ गई, 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, समय लगेगा। सब जल्दी मत करो, एक एक करके आओ, सबको मिल जाएगा। कल भी होंगे? मेरी रख देना, कल जरूर मिलेगा, सब चिंता मत करो। ये आड़ू सच में बहुत टेस्टी है, और खाने के बाद घाव भी जल्दी भर जाता है। तुम्हारा घाव इतनी जल्दी कैसे भर गया? कमाल है, शायद उस आड़ू की वजह से मेरे घर वाले रोज भेजते हैं। ये कौन सा आड़ू है इतना असरदार? एक छोटी लड़की बेचती है, नाम है चांगचुन लिंग पीच। 30 रुपए किलो, थोड़ा महंगा है। महंगा तो है, पर असर सच में अच्छा है। चलो हम भी लेके देखते हैं। हेलो, आप चांगचुन लिंग पीच बेचती हो? हाँ, आड़ू चाहिए। हमारे हॉस्पिटल के मरीज ने तुम्हारा आड़ू खाया, घाव बहुत जल्दी भर गया, हमें भी चाहिए। सच में? बहुत बढ़िया, हम छूट देंगे। क्या हम हॉस्पिटल के साथ लंबे समय का टाई अप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं रोज हॉस्पिटल भेज सकती हूँ। अच्छा है तो रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आड़ू न्यूट्रिशन से भरपूर है, सेहत के लिए अच्छा है। बधाई हो होस्ट को, लिंक पीच उगाने का टास्क पूरा हुआ। सच में बहुत बढ़िया। इनाम है रिकवरी पिल, एक स्नैक्स 100। रिकवरी पिल और स्नैक्स, ये सब अच्छी चीजें हैं। चावल, ये तो नया है, मैंने पहले कभी नहीं उगाया, पर सिस्टम है तो मैं जरूर उगा लूंगी। टास्क स्वीकार। टास्क स्वीकार हो गया। सिस्टम स्पेस से चावल के 10 बीज मिल गए, चेक कर लो। ये रिकवरी पिल सच में बहुत बढ़िया है, टॉनिक खाने से कहीं बेहतर। 10 स्नैक्स खाने से लगता है फिर से लेवल अप हो गई। बहुत बढ़िया, आखिर लेवल अप हो गई। बधाई हो होस्ट, लियान 7 लेवल 5 पर पहुंच गए। अब चावल की बारी है, मुझे एक पानी वाला खेत ढूंढना होगा। जोंग शेफ, आज पीच फिलिंग और वाइन स्टीम्ड पीच के ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, ये सब नई डिशेज हैं, ग्राहकों को बहुत पसंद आ रही हैं। ग्राहक पूछ रहे हैं पीच फिलिंग कब मिलेगी। हम तो सप्लाई भी पूरी नहीं कर पा रहे, ये तो हमारे रेस्टोरेंट की सबसे हिट डिश बन गई है। ये सब लिन वान के आड़ू की वजह से है, हमें मिलकर कोलैबोरेशन बढ़ाना चाहिए। हाँ, लिन वान को शुक्रिया कहना चाहिए, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। लिन वान, हेलो, मैं किन शेफ रेस्टोरेंट का ली मैनेजर बोल रहा हूँ। ली मैनेजर नमस्ते, मेरा एक प्रस्ताव है, तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। आड़ू की सप्लाई पक्की रहे। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमें मंजूर है। हम ज़्यादा रेट देंगे। ज़्यादा रेट? पूरा माल हम ही खरीदेंगे, फिर तुम्हें मेहनत से दुकान भी नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैं मान गई। बहुत बढ़िया, कल हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। माँ, मुझे चावल उगाना है। गांव में किसके पास पानी वाला खेत किराए पर है, पता है क्या? घर के 50 एकड़ बाग ही काफ़ी नहीं है क्या? और अभी मई महीना है, सब लोग तो पहले ही धान रोप चुके हैं। मुझे नई किस्म लगानी है। चेन चाचा के बच्चे शहर में बस गए हैं, मैं पूछती हूँ किराए पर देना चाहेंगे क्या? पूछना है तो पूछ लो, किराए पर ले भी लिया तो अकेली कैसे संभालोगी? वान एयर, ये बच्ची जो ठान लेती है वो करके ही दम लेती है। तुम लोगों की मर्जी, मैं इन दोनों को नहीं संभाल सकती। लिनवान, चीन चाचा की गाय खाई में फंस गई है, लिन चाचा बुला रहे हैं मदद के लिए। ये नहीं हो सकता। लिन दादा दोस्तों की तारीफ सुनते सुनते इतना खुश हो गए, बोले दूर दूर तक मशहूर लिन घर की लड़की, सच में बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा काम था, इसमें शुक्रिया कैसा? लिन घर की लड़की, तुम्हारे दादा ने बताया तुम मेरा वो पानी वाला खेत किराए पर लेना चाहती हो। मैं कुछ नई किस्म के धान आजमाना चाहता हूँ, बस एक शर्त है, मेरे पुराने साथी की देखभाल करनी होगी। बहन वानेर, मैं रोज इसके लिए घास काटूंगी, अच्छा खाना दूंगी। लिन वान ने वो बड़ी पीली गाय रख ली। चेन चाचा ने कल ही जमीन ट्रांसफर का कम करने का वादा किया। बहन वानेर, तुम में इतनी ताकत कहाँ से आती है? इतना काम करती हो, घर का काम खत्म नहीं होता, ऊपर से एक गाय भी ले आई। क्या तुम्हारे पापा को व्हील चेयर पर बैठा के गाय चराने भेजोगी, या दादाजी को भेजोगी? बड़ी मौसी, मैंने ही अपनी दूसरी बहन से गाय वापस लाने को कहा था, गलती मेरी है। अगर गुस्सा करना है तो मुझ पे करो। मैं रोज गाय चराऊंगी, घास काटूंगी, आप नाराज मत होइए। रोज रोज कुछ नया करके मुझे परेशान कर देती हो। सुअर बाड़ा नाम तो है, पर अब अच्छे से साफ कर दिया है। माँ, इन दिनों आड़ू बेचकर करीब 3,000 किलो हो गए। देखो, दूसरी बुआ का उधार पहले चुका दें। चुकाना तो है ही, सिर्फ बुआ का नहीं, मौसी और मामा का भी इंतजार है। शेफ वांग का चेहरा शक से भरा था। हे परिवार में आने के बाद से उसका फख्र वाला हुनर एकदम तले में चला गया था। ये शियांगनान के लिए बुजुर्ग ने भेजा है। हे बुजुर्ग ने पुराने दोस्त का नाम सुनते ही फौरन खोलने को कहा। झाओ बटलर ने सावधानी से फोम बॉक्स खोला। अंदर लाल लाल आड़ू थे, दूर से ही उनकी मीठी खुशबू आ रही थी। ली, बुजुर्ग ने भेजा है, चखो जरा। मीठा रस फूट पड़ा, गहरी मिठास जीभ पे नाचने लगी। स्वाद ऐसा कि भूलना मुश्किल था। स्वाद बढ़िया है। सबने एक साथ राहत की सांस ली।
शेफ वांग की तो खुशी से रुलाई आने वाली थी। कौन समझे, मालिक जो खाते थे वो हमेशा बस ठीक ठाक ही लगता था। आड़ू वैसे भी बड़े थे, एक का वजन 350 ग्राम के करीब। फोम बॉक्स में 20 से कम ही आ पाए थे। बॉक्स में आड़ू कम होते देख उस आदमी का चेहरा गंभीर होता गया। उसने झट से बॉक्स बंद कर दिया। पापा, डॉक्टर ने कहा है शुगर ज्यादा है, मीठा कम खाओ। आड़ू 25 रुपए, पहले पैसे फिर माल। 1 रुपया भी कम तो छूना भी मत। 25 रुपए लूट रहे हो क्या? आड़ू खाने दे रहा हूँ, यही बड़ी बात है। हाथ लगाओगे तो परिणाम भुगतोगे। चेहरा या अपराध, कौन ज्यादा सख्त है? आजमा के देख लो। चेहरा। अपराध ज्यादा सख्त है, मेरी गलती, मैं चलता हूँ। अरे ये तो लिनवान है ना? सुना था तुम गांव जाके खेती कर रही हो, मुझे लगा अच्छा जीवन जी रही होगी। यहाँ देखो तो कसाई की तरह खड़ी हो। 30 रुपए किलो, अपनों को भी नहीं छोड़ती। जमीर बेच दिया क्या? ये सड़े फल तो थोक बाजार में 1 रुपए किलो भी कोई नहीं ले। किसे चाहिए? हम तो इम्पोर्टेड कार में घूमते हैं। ये देसी सामान खाएंगे तो पेट खराब होगा, इज्जत चली जाएगी। लीली ऐसे मत बोलो, वान मान जानबूझकर नहीं बोल रही। वान मान मेरी माँ ने बताया तुम वापस आई हो, न देखने आई है भाई, दूसरे ने खुद उगाए चुनिंदा आड़ू हैं, बुआ को ले जाओ चखने के लिए। लियोली, ये आड़ू आज तुम फेंक दो, याद रखना कल अगर तुम घुटनों पे भी आके मांगोगी मैं एक भी नहीं दूंगी। तुमसे मांगू? लिंगवान, अपने सपनों में रहो। मैं देखती हूँ ऐसा महंगा सड़ा आड़ू कौन खरीदता है। शियांग, ऐसी औरत से शादी मत करना, एक दिन पछताओगे जरूर। 38,80,000 रुपए दहेज, 1 रुपया कम नहीं। आज कोई इस दरवाजे से बाहर नहीं जाएगा। मेरी बहन की शादी हो रही है, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। लिन शेन, मैं पैसे चुकाने आई हूँ। ये 8.5 लाख। जब मेरे पापा अस्पताल में थे तब आपने जो जान बचाने वाला पैसा दिया था, मूलधन 1 पैसा कम नहीं। ब्याज मैं अलग से जोड़ती हूँ, कल आपके खाते में डाल दूंगी। किसने हाथ उठाया? मैं फिर पूछता हूँ, किसने हाथ उठाया? मैंने उठाया तो क्या करोगी? तो एक छोटी सी पीच वाली अभी भी आगे बढ़ने की हिम्मत कर रही है। मैं बता देता हूँ, आज इस मामले में मत पड़, वरना तुझे भी सबक सिखा दूंगा। इंसान की भाषा नहीं समझते तो मैं तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ इंसान कैसे बनते हैं। खुद बाहर जाओगे या मैं एक एक करके फेंक दूं? हे भगवान, इस लिनवान में इतनी ताकत कहाँ से आई? 38 लाख दहेज, ये तो बेटी बेचने जैसा है। ये कैसी रिश्तेदारी है? ये बदमाश आखिर किसी सख्त इंसान से टकरा गया। ठीक है लिनवान, बेवजह दखल देती हो। शियोंग, तुम मेरा इंतजार करो, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। ये शादी मैं नहीं करूंगी। घर के झगड़े सुलझाना आसान नहीं होता। ये दुनिया में बस एक ही जगह मिलने वाला धान का बीज है, पता नहीं उगने के बाद ये कैसा दिखेगा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी ही मिट्टी से बाहर आ जाएगा। दीदी, बड़ी मौसी बुला रही हैं, सब्जी के खेत में पानी देना है। खीरा टमाटर के पौधे लग चुके हैं, बस पानी देना बाकी है। माँ, मैं कुछ और बीज लाई हूँ, सब लगा देते हैं। कल मैंने वॉन्ग शेन के घर से सेम और बैंगन के पौधे भी लिए थे, आज सब लगा दूंगी। इस 1 एकड़ जमीन में पूरी तरह भर जाएगी। दीदी, तुम वायरल हो गई हो, पूरी तरह वायरल। क्या वायरल हो गया? वो पिछली बार वाला गाय उठाने वाला वीडियो मैंने एडिट करके नेट पे डाला था, रातों रात व्यूज 1 लाख पार कर गए। देखो कमेंट्स में सब बलवान दीदी बुला रहे हैं, बहुत लोग फॉलो करना चाहते हैं, गिफ्ट भी भेजना चाहते हैं। अच्छा काम किया, ऐसे ही चलते रहो, पर आगे से मेरे वीडियो बिना पूछे मत डालना। तुम्हें जरूर पूरे नेट की नंबर 1 सुपरमैन भी बनाना है। उस कमीने ने मुझे फेंका, आज मैं उसके सारे आड़ू तोड़ दूंगा, जियांगनान शहर ले जाकर बेच दूंगा, सारा पैसा हमारा होगा। भाई लियो सही बोल रहा है, आड़ू तोड़ने के बाद इन डालियों को भी तोड़ के ले चलते हैं। बिल्कुल, उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। रुको, अरे तू थी? सच में, खुद मुसीबत बुलाई है। भाइयों, चढ़ाई करो, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दिखा दो बेवजह दखल देने का अंजाम क्या होता है। मैं हार गया। हे भगवान बहन, तुम तो बहुत ताकतवर हो। और ये तीनों बंदर भी बांध दो, पुलिस बुलाओ। आधी रात को पुलिस क्यों आई? क्या हुआ? लगता है लिनवान के घर में चोरी हुई है। कॉमरेड, बेगुनाह हूं, बस कुछ टूटे फूटे आड़ू ही तो थे। कितने पैसे के होंगे? ये तो ब्लैकमेल कर रही है। बिल्कुल ब्लैकमेल। सड़े आड़ू, मेरे आड़ू किन साहब के बाजार में 30 रुपए किलो बिकते हैं, तुमने पूरे 8 बड़े बोरे चुराए, कीमत 20,000 से ज्यादा, 3 साल अंदर जाने लायक है। 30 रुपए किलो, झूठ बोल रही है। कौन इतना महंगा आड़ू खरीदेगा? काले सफेद में लिखा है, रोजाना 500 किलो सप्लाई, रेट 30 रुपये, किन साहब के रेस्टोरेंट की मुहर लगी है, सबूत पक्का है। ले जाओ। बिल्कुल सही सजा। ये लियो जी पहले से ही चोचे पे काम करता था, आज आखिर पकड़ा गया। हे भगवान, 30 रुपए किलो, रोजाना 500 किलो, तो एक दिन में 15,000 कमाई होती है। वन वन, तुम्हारा आड़ू इतना महंगा क्यों बिकता है? चाची को भी जरा सप्लाई चैनल बता दो ना। हमारा आड़ू एक खास किस्म है, स्वाद और न्यूट्रिशन आम आड़ू से अलग है। शिव जी, तुम्हारी वान वान सच में काबिल है। कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मेरा बेटा इस साल 20 का हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लियू जी, इस घटना ने मुझे याद दिलाया, चाची सान, बाग की कोई सुरक्षा नहीं है, जल्दी फेंस और सीसीटीवी लगवाने होंगे, ये भी एक बड़ा खर्चा होगा। लिन चाची, शी यांग, आप लोग कैसे आए? वान वान वापस आ गई। हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। लियू जी, उस बदमाश ने जो किया वो शर्मनाक है। शिवजवान बहन, इसमें तुम्हारी क्या गलती? पड़ोसी होने के नाते किसी को पता नहीं था वो ऐसा करेगा। अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, वरना ऐसा साला साड़ू मिलता तो जिंदगी भर चैन नहीं मिलता। शियांग, कल सुबह फैक्ट्री वापस जा रहा है, उसने पक्का कर लिया है, अब लियोली से कोई संबंध नहीं रखेगा। वान वान, जरा सावधान रहना, लियो परिवार वाले बेईमान हैं,
हो सकता है फिर झगड़ा करने आए। चिंता मत करो लिन चाची, मुझे संभालना आता है। वान वान जल्दी आओ, तुम्हें एक बड़े बॉस से मिलवाती हूँ। ये है किन शेफ रेस्टोरेंट के लिए साहब, ली हुईमिंग। ली साहब, ये है मेरी भांजी लिन वान। अक्सर चाचा से तुम्हारे बारे में सुनता था, कहते थे तुम सुंदर भी हो और बहुत काबिल भी। आज मिलकर पता चला सही कहा था। ली साहब ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। ये देखिए, जमीन की काई और चिपचिपी मिठाई की भरावन, बहुत बढ़िया चीज़ है। दोपहर में यही खाते हैं, मिठाई की भरावन, ठंडी काई की सलाद, अंडे की भुर्जी, जबरदस्त। ली साहब आए हैं, अंदर बैठिए, मैं मुर्गी खरीद के और मछली काट के लाती हूँ। दोपहर में अच्छे से आपकी मेहमानवाजी करूंगी। कितनी अच्छी खुशबू है, कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे ग्राहक कहते हैं तुम्हारा आड़ू सबसे टेस्टी है। ये बाग कितना बड़ा है, 30 एकड़ का आड़ू बाग है। पहाड़ के नीचे 20 एकड़ शहद वाला बाग भी है। 2 महीने में पकना शुरू होगा। अरे ये क्या है, जंगली जिनसिंग? सच में जंगली जिनसिंग है। इस सेर और जड़ को देखकर लगता है कम से कम 20-30 साल पुराना है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये पहाड़ के बंदरों ने आड़ू के बदले दिया था, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। सच में नई बात सीखी, इस जमाने में बंदर भी जानते हैं जिनसिंग देकर आड़ू खरीदना। छोटी लिन, ये जंगली जिनसिंग बेचोगी? मैं 2 लाख दूंगा। पहले रखना चाहती थी क्यूई से दवाई बनाने के लिए, पर अभी पैसों की ज़रूरत है फेंस और सीसीटीवी के लिए। ठीक है, बेच देती हूँ। मैं अभी पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, 2 लाख खाते में आ जाएंगे। छोटी लिन, इस बार मैं सिर्फ बाग देखने नहीं, एक और बात पर चर्चा करने आया हूँ। तुमने कभी सब्जी उगाने के बारे में सोचा है? सब्जी? पुराने ग्राहक कहते हैं तुम्हारा आड़ू अच्छा है, पर हमारी सब्जियों की क्वालिटी आम है। इससे पूरे रेस्टोरेंट का स्तर गिर जाता है। अगर तुम उगाना चाहो, चाहे कोई भी सब्जी हो, मैं बाजार भाव से 3 गुना दाम दूंगा। घर में पहले से ही काम बहुत है, संभालना मुश्किल है। पर आड़ू का सीजन खत्म होने पर शायद कुछ उगाने पे सोच सकती हूँ। अरे इतनी सारी काई है, धूप निकलते ही सूख जाएगी, जल्दी तोड़ लो। सुनो वान वान, खाना तैयार है। ली साहब और जोंग चाचा को लेके जल्दी आओ खाने। आ गए, बस एक मुट्ठी और तोड़कर आते हैं। छोटी लिन, उस खेत में क्या लगाया है? आम पौधों जैसा नहीं लगता, बस सामान्य चावल है। घर के खाने के लिए। खाना तैयार है, सब वापस आके खाओ। वाह, ये तो कमाल का टेस्टी है। कुरकुरा, रसीला और हल्की सी मिठास भी है। ये तो बहुत खुशबूदार है। इतनी उम्र पहली बार लगा कि सब्जी मांस से भी ज्यादा टेस्टी है। खाना खाने के बाद बाग की सारी जंगली सब्जियां तोड़ लो, सब मुझे चाहिए। छोटी लिन, बाग में जो भी बीज छिड़क दो, कोई भी सब्जी हो, अगर आज जैसा स्वाद मिला तो मैं 10 रुपए किलो में पूरा खरीद लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मैं बाग में मुर्गियां पालने वाली हूँ, साथ में बीज छिड़कना भी मुश्किल नहीं। हे भगवान, ये जंगली घास तो गांव में सुअरों को खिलाई जाती थी, और अब 10 रुपए किलो बिक रही है। मैंने इतनी उम्र में पहली बार ऐसा देखा। माँ, बाग में घास बहुत बढ़ गई है, मैं वहाँ कुछ मुर्गियां पालना चाहती हूँ। घास भी साफ होगी और अंडे भी मिलेंगे। नहीं नहीं, मुर्गी पालना बहुत झंझट का काम है, हमारे पास पर्याप्त हाथ नहीं है, और अगर बीमारी फैल गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं ज़्यादा घनी नहीं पालूंगी, पहले 500 से शुरू करती हूँ। मकसद बस घास नियंत्रित करना है। बड़ी मौसी, चिंता मत करो, मैंने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से सुना था बाग में मुर्गी पालना सबसे अच्छा इकोसिस्टम मॉडल है। ये भी याद रखो, सकुरा के पत्ते मुर्गियों को खिलाओ तो जल्दी बड़ी होती हैं, और फीड भी नहीं देना पड़ता। हाँ, ली साहब ने वो जंगली जिनसेंग खरीद कर मुझे 2 लाख दिए। यार बंदर भाई ने तो पक्षपात कर दिया, मुझे क्यों नहीं जिनसेंग भेजा? 2 लाख रुपए एक बंदर ऐसे ही दे गया। शहर वालों के तो कई सालों की कमाई के बराबर है। ठीक है, वान वान की मर्जी से ही चलते हैं, कल मुर्गी के चूजे खरीदने जाते हैं। पर मुर्गी पालने से पहले पूरे बाग की फेंसिंग करनी होगी, और सीसीटीवी भी लगवाना होगा। मैंने कंपनी से बात कर ली है, कल काम शुरू होगा। पोल खोलने आए हो तो चलो दिखाते हैं असली ताकत क्या होती है। कॉलेज वालों के पास तरीका है, ये मशीन सच में काम की है। जो काम हम 5-6 दिन में करते, ये आधे दिन में कर देती है। क्या बात है, सीधे बताओ। 2 फॉलोअर दोस्त हैं, उन्होंने मेरा वीडियो देखा, गांव में 2 दिन घूमने आना चाहते हैं, पर मुझे लगता है उनका इरादा अच्छा नहीं। शायद उन्हें लगता है गाय वाला वीडियो फेक था, इसलिए सच जानने आ रहे हैं। ये नेट पे काफ़ी फेमस कपल हैं, सच परखने वाले स्ट्रीमर, ट्रेंड के पीछे भागते हैं और सच सामने लाते हैं। कोई बात नहीं, आना है तो आ जाएं, लोग आएंगे तो खर्च भी करेंगे, गाँव को भी फायदा होगा। उनका रास्ता है, रोक नहीं सकते। ठीक है, मैं अभी उन्हें जवाब देती हूँ। दोस्तों, हम अभी पिंडान कस्बे पहुँच गए हैं, बस लिन परिवार के गांव पहुंचने वाले हैं। आज हम खुद जांच करेंगे वो 700 किलो वाली गाय उठाने वाली सुपरमैन दीदी सच में है या बस दिखावा। 20 कुछ साल की लड़की 600-700 किलो की गाय उठा ले, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। जरूर क्रेन या इफेक्ट्स यूज किए होंगे, आज मैं उसका झूठ उजागर करूंगा। पर दापेंग जानशी कह रहा था वीडियो असली है, वो बस फॉलोअर बढ़ाने और अटेंशन के लिए कर रही है। थोड़ी देर में सरप्राइज चेक करते हैं, देखते हैं क्या नाटक करती है। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे लगा कल आओगे। हम बस रास्ते से जा रहे थे, सोचा पहले ही आ जाएं, माफी चाहता हूँ। अंदर आओ, चाय पीकर जाना। दोस्तों, हम अभी सुपरमैन दीदी के बाग में हैं। देखो यहाँ का माहौल कितना अच्छा है, हवा भी कितनी ताज़ा है। आगे देखो। नहीं, मैं इसे हिला नहीं पा रहा, कोई जल्दी आओ। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया, तुमने मेरी दादी को बचाया। ये तो शहर तक पहुंच गया, सच में बड़ी बात है। जो लोग सच परखने आए थे उन्हें खुद मार खाना पड़ा। भाई शानदार है।
झूठ साबित हो गया। मैंने तो सुपरमैन दीदी के पैर वाला सीन भी देखा। सॉरी, हमने पहले तुम्हें गलत समझा। सुपरमैन दीदी, तुम सच में कमाल हो। गाय बचाने वाला वीडियो सच में असली था। हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, ये तो बस गलतफहमी थी। तुम लोग आ ही गए हो तो चलो घुमाकर दिखाती हूँ। हे भगवान, बहुत टेस्टी है। ये मेरे जीवन का सबसे टेस्टी आड़ू है। कोई दूसरा मुकाबला ही नहीं। ऐसा आड़ू हो तो कोई भी फ्रूट डीलर लपक कर खरीद ले। दोस्तों देखो, ये है सुपरमैन दीदी के घर का आड़ू। लिंक डालो। स्ट्रीमर जल्दी लिंक डालो। मैं और मेरा दोस्त लिंक परिवार के गांव पहुंच गए हैं। मेरा उगाया आड़ू चांगचुन लिंक पीच कहलाता है। 30 रुपए किलो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। 30 रुपए किलो? लूट रही हो क्या? पहले वाला आड़ू तो 3 रुपए किलो था। क्या तुम सोना उगाती हो? मेरे आड़ू की कीमत यही है। महंगा लगे तो मत लो। दोस्तों, मैंने तुम्हारी ओर से चख लिया है। सच में बहुत टेस्टी है। 30 रुपए किलो में बिल्कुल घाटा नहीं। मैं पहले 20 किलो ऑर्डर करता हूँ। चाहिए तो मुझे डीएम करो। लिन मॉन, आखिर मिल ही गई तुम। बस यही स्वाद है। मैंने बताता हूँ, मैंने बाजार के सारे प्रीमियम फल चखे हैं। कोई भी तुम्हारे आड़ू के बराबर नहीं। तुम्हें मिलवाता हूँ। ये है लुओ फेंग, प्रीमियम फ्रूट चेन चलाते हैं। पूरे देश में 20 से ज़्यादा स्टोर हैं। पिछली बार तुम्हारा आड़ू खाकर खास तौर पर शहर से कोलैबोरेशन के लिए आए हैं। मैं 15 साल से इस फील्ड में हूँ, सैकड़ों बाग देखे हैं, ऐसा बढ़िया आड़ू कभी नहीं देखा। चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तुम्हारे इन 30 एकड़ बाग का पूरा आड़ू मैं खरीद लूंगा। होलसेल रेट भी 30 रुपए किलो ही दूंगा। मुझे मंजूर है। बस एक शर्त है, मेरे साथ एक्सक्लूसिव डील साइन करनी होगी। किसी और को नहीं बेच सकोगी। पागल हो क्या? जल्दी हाँ बोलो। 30 एकड़ का पूरा माल, ये तो सुनहरा मौका है। नहीं हो सकता। क्यों? इतना अच्छा मौका भी छोड़ रही हो? मैंने पहले किन साहब के रेस्टोरेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया है। रोजाना 500 किलो सप्लाई का वादा तोड़ना ठीक नहीं। ठीक है, किन साहब वाला 500 किलो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाएगा। बाकी सारा आड़ू सिर्फ मुझे ही बेचना होगा, किसी और को नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट भेजता हूँ। आज ही साइन करते हैं। बाकी 2 एकड़ आड़ू परसों तक पक जाएंगे। मैं अपने लोग भेज दूंगा, तोड़कर सीधे ले जाएंगे। लिनवान, तू जानवर है। बाहर निकल। मेरे बेटे को जेल भिजवा दिया। तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले शांत रहो। कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेज रहा हूँ। पढ़कर ठीक लगे तो साइन कर दो। साथ काम करके अच्छा लगा। सच में कोई फर्जी नहीं। 30 रुपए में ही होलसेल रेट मान लिया। रिटेल में तो 60 से ज़्यादा होगा। मैंने अभी ऑर्डर क्यों नहीं किया? बहुत पछता रही हूँ। पहले पता होता तो ज़्यादा खरीद लेती। सुपरमैन दीदी से रिक्वेस्ट है, फिर से प्री सेल खोलो। दोस्तों, मुझे डीएम मत करो, मेरे पास माल खत्म हो गया। लो साहब के आने से पहले जो ऑर्डर हुए थे वो सब डिलीवर होंगे। बात के लिए सॉरी। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है तो उसका सम्मान करना जरूरी है। सुपरमैन दीदी सच में कमाल है। फॉलो कर लिया। ऐसी ईमानदारी के लिए अब से इनके फल का सारा ऑर्डर मैं ही करूंगा। जिन बहनों ने ऑर्डर किया है उनसे एड्रेस लेकर लिस्ट तैयार कर लो। कल सब डिलीवर हो जाएगा। टास्क पूरा करना पक्का है। बढ़िया है। छोटा झोंग आखिर सही करियर पर आ गया। पता चल गया ना। हम अभी आते हैं। दोस्तों देखो भाई, गाय कितनी अच्छी है। बाग में घुसकर चोरी से नहीं खाता। जल्दी खा लो, जल्दी। वो देख न ले। इसका नाम दाहुआंग रखते हैं। सुनने में आसान है, बहुत बेकार नाम है। इतनी ताकतवर गाय का नाम इतना आम कैसे हो सकता है? इसका नाम होगा गाय राजा। आगे से ये हमारे बाग का सिक्योरिटी चीफ होगा। देखने की जरूरत नहीं, जरूर बंदर भाई आया होगा। दीदी, पिछली बार वो 20 साल पुराना 20 लाख में बिका था। इस सुअर की कीमत तो लाखों में होगी। सच में? ये नाटक नहीं है, सच में लाखों में। वाह, किस्मत खुल गई। ठीक है बच्चों, अब खाना खाने जाते हैं। आज की लाइव स्ट्रीम यहीं खत्म होती है, अगली बार मिलते हैं। लिनवान, तू कमीनी है। मेरे बेटे को जेल भिजवाया। आज मैं तेरा पूरा बाग तोड़कर ही रहूंगी।